तो आज है हमारा 14 डेज़। आपको ये टॉपिक तो दिख रहा होगा, कैलीग्राफी। कैलीग्राफी बोले तो जो मेहंदी लगाते हैं हम हाथ में, जो नाम रहते हैं बीच में, किसी के भी आप नाम डालो, मतलब आपके हस्बैंड के या किसी के जिसकी शादी हुई होती है उसकी, या फिर जैसे कि करवा चौथ हमने जैसे लिखा था वो भी एक कैलीग्राफी कहलाता है। मतलब जो डिज़ाइन के बीच में हम नाम डालते हैं किसी का भी, उसको बोलते हैं कैलीग्राफी। जो हम आज सीखेंगे कैलीग्राफी मतलब डिज़ाइन जो है, नाम कैसे बनाना है मेहंदी के ज़रिए। ये इसीलिए क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट कल की जो फाइनल क्लास होगी उसमें जो है इसी का यूज़ किया जाएगा। सबसे पहले लेंगे तो हम कोई भी एक वर्ड का लेंगे कैलीग्राफी। आप कोई भी ले लो, ABCD कोई भी ले लो। जैसे कि मेरा नाम Z से शुरू होता है तो मैं उसी से ही आपको बताती हूँ। ये जो सेम डिज़ाइन है आप उसमें S वगैरह में भी डालना चाहो तो डाल सकते हो, सिर्फ डिज़ाइन जो है उसकी चेंज होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं, एकदम लाइटली लेंगे Z, और इसकी जो साइज़ रहेगी ना, मैं यहाँ पे इसकी साइज़ भी बता देती हूँ। इसकी जो साइज़ रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा 3 फिंगर्स या फिर 4 फिंगर्स की रहेगी, क्योंकि इसके आजू बाजू जो हम डेकोरेट करते हैं वो 4 फिंगर्स तक के हो जाता है। 4 फिंगर, उससे ज़्यादा नहीं लेना। जैसे सेम हमारा फ्लावर्स का डिज़ाइन रहता है ना, वैसे ही सेम रहेगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ साइज़ जो है हमारी 4 फिंगर्स रहेगी। और जो मैं लिखती हूँ ये आपको भी लिखना है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट लिखते नहीं है, ये इसीलिए कि आपको रिमाइंडर में रहेगा। 3 से 4 फिंगर, उससे ऊपर आपको नहीं लेना है बिल्कुल भी। अभी ये जैसे मैंने लिया है ये 3 फिंगर्स है, इसके आगे मैं अभी डेकोरेट वगैरह करूँगी तो 4 फिंगर्स तक के हो जाता है आउटलाइन मारे तक। इसको यहाँ से हल्का सा आउटलाइन लेंगे। इसका ये ऊपर से मैंने टकला बनाया है यहाँ पे। फिर इसके बाद सेम यहाँ से जो इसका लास्ट का हिस्सा है ना, इसको हम यहाँ से और यहाँ से लास्ट के हिस्से को मोटा रखेंगे और यहाँ से थोड़ा पतला रखेंगे। और जो बीच वाला है हम इसमें डिज़ाइन भर देंगे। पहले यहाँ पे जो हम्स वाले हमने फ्लावर्स बताए थे, जो स्टार्टिंग में हमने किए थे, सेम वही हम्स वाले फ्लावर जो है यहाँ पे हम ऐड करेंगे। इस फ्लावर को जो है हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे कि वो फ्लावर उठ कर दिख कर आवे। और कभी भी कैलीग्राफी करोगे हाथ पे तो पहले क्या करना है, इसको वो कर देना, क्या बोलते हैं, लाइट करना, उसके बाद इसको डार्क करना है। इसको पूरा जो है पहले हाईलाइट कर देंगे और इसके बाजू में हम थोड़े थोड़े से एलिमेंट्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे हल्का हल्का सा हम इसका नोक निकालते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पे हल्का सा पत्ती लगाएंगे। और जब भी कैलीग्राफी करते हो, और ये कहाँ पे यूज़ होगा ये पूरा मैं बता देती हूँ। जो हमने एलिमेंट्स यूज़ करे सिर्फ उसी को ही आगे पीछे करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। और थोड़ी सी कोन की टिप जो है कैसी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, मोटी रहेगी तो उसमें नहीं होएगा। हाँ, अगर आप चाहो तो हाइलाइट्स के लिए यूज़ कर सकते हो, पर ज़्यादातर टिप्स जो है उसको पतला ही रखना, ज़्यादा मोटा नहीं रखना। इसके बाद इसको हम थोड़ा सा मोटा करेंगे। और ये जब मैं फ़ील कर रही हूँ तो फ़ील करने का भी तरीका है, ये ऊपर नीचे ऐसा लाइन से फ़ील करना है। और फीलिंग का आप देख सकते हो, एकदम भरी हुई कोन आ रही है, एकदम खाली कोन नहीं लेनी है। अगर कोन पुरानी हो गई है तो उसको चेंज कर दो, पुरानी कोन के साथ बनाओगे तो वो फिनिशिंग उसमें नहीं बैठेगी। तो इसीलिए पहले अगर 2 टाइप, ये एक हुआ, 2 में कैसे करना है, इसको ये आउटलाइन करना है। फिर इसके बाद इसको बीच का ये फील करो, ये पूरा बीच का जो है ये ऐसा यहाँ से पूरा हम इसको फील करेंगे। सबसे पहले आउटलाइन करना है, उसके बाद जो है बीच का पूरा फील करना है। इसके बाद जो ये बचा हुआ है हम यहाँ पे डॉट डाल देंगे, डॉट का पूरा यहाँ पे लाइन बना देंगे। जो ये यहाँ से दड़दड़ा आया है इसको सिंपल सा इसके ऊपर जो है एक लाइन डाल देंगे, क्योंकि वो जो दड़दड़ापन है वो जो है वो चले जाएगा। पर कोन में फिनिशिंग रहेगी तो ही होगा, जैसे कि अगर पुरानी कोन के साथ करोगे तो वो चीज़ नहीं होगी।
कोन को जो है वो चेंज कर दो, या फिर मैंने बताया है वैसा बना दो उसको। ये हमारा एक जो है वो क्लियर हो गया है यहाँ पे। इसके बाद हम दूसरा लेते हैं यहाँ से। जो दूसरा लेंगे इसमें हम नाम के साथ भी ले सकते हैं, मतलब ये अल्फ़ाबेट है, 2 अल्फ़ाबेट मिला के भी बना सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो भी लेंगे, पहले लाइट लेना है हमको। यहाँ पे मैंने लाइट लिया, ये एम बनाया है मैंने। फिर इसके इधर से जो भी आप लोगे, इसके इधर से ही इसको जॉइंट करना है कि ये 2 नाम इसी में ही आ गए। इसके आजू बाजू हम कुछ भी जो है वह डेकोरेट कर देंगे, नेगेटिव फीलिंग भरेंगे या फिर पत्तियाँ चेक्स वगैरह डालेंगे। सेम इसको जो है हमको हाईलाइट करना है, इसमें डालेंगे। सेम यहाँ से भी लेते हैं और यहाँ से भी लेंगे, पूरा यहाँ से आएगा। क्योंकि हमको क्या करना है, इसको अब मोटा करना है, खाना पीना खिला के अच्छा खासा मोटा करेंगे। इसके बाद जो फिलिंग है हम यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे हाफ फ्लावर लेंगे हम, और यहाँ पे डिज़ाइन जो है हमको एकदम बारीक रखनी है कि हमारा जो ये कैलीग्राफी है वो दिख कर आए। इसके बाद यहाँ पे हल्का हल्का सा पूरा डिज़ाइन लेंगे। इसकी भी जो साइज़ रहेगी वो सेम ही रहेगी। और फिर यहाँ पे हम इसको फिल करेंगे। फिलिंग एकदम मोटी होनी चाहिए कि इसका जो कलर है वो अच्छे से दाग आवे, तो वो डिज़ाइन में जो है वो उठ कर आएगा। और फिलिंग देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रही हूँ। एकदम प्रेशर देते हुए ये करोगे तो एकदम ये फील होएगा। ये अंगूठे के पास जो है ये प्रेशर देते हुए जाना है पूरा अच्छा खासा। इसको भर दो, खाना पीना खिला के इसको अच्छे से कर दो। यहाँ पे ये पूरी फीलिंग हो गई। यहाँ पे सेम यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे कि हमारा पूरा जो है ये भरा हुआ हो जाए। प्रेशर देते हुए जाना है एकदम से यहाँ पे और यहाँ पे। जैसा मैंने बनाया है सेम आपको वैसे ही बनाना है। ये यहाँ से हुआ। इसकी डंडी जो है हम थोड़ी सी और मोटी कर देते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। इसके जो लचके हैं ना ये ज़रूरी है, लचके नहीं रहेंगे तो फिर वो मज़ा नहीं है इसमें। यहाँ से थोड़ी सी पत्तियाँ निकाल लेंगे हम। पत्तियाँ जो है वो प्रॉपर निकालना है, इसके लचके पचके पत्तियों में काफ़ी मिस्टेक हो जा रही है। मैं वही एलिमेंट्स ले रही हूँ, देखो सिर्फ घुमा फिरा के हम जो एलिमेंट्स है ना वो चेंज करते जा रहे हैं, बाकी एलिमेंट्स वगैरह सब सेम ही है। सिर्फ इसको हम थोड़ा थोड़ा क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। ये पूरा एक हो गया हमारा। यहाँ पे अगर जैसे आपको पूरा ही जो हम ये कैलीग्राफी कर रहे हैं पूरा ही आपको डिज़ाइन से बनाना है, तो सबसे पहले तो लाइट करना है कि इसके ऊपर जो है हम डिज़ाइन बना सके। यहाँ पे सबसे पहले हम छोटा सा स्पाइरल बनाएंगे, और डिज़ाइन जो बनाएंगे ना तो वो पहले तो एकदम लाइट करना है, और उसके बाद जो डिज़ाइन हम बनाएंगे वो उसी के अंदर कवर होना चाहिए कि जो हमने ये अभी मैंने ये हल्का सा जो लाइट किया है वो डिज़ाइन में ही कवर हो जाए, कि वो दिखे ना कि हमने ऐसा करा है, मतलब कि डायरेक्ट ही डिज़ाइन दिखनी चाहिए। इसके ऊपर ये लाइन पाइन बिल्कुल भी नहीं शो होनी चाहिए कि हाँ हमने डायरेक्ट डिज़ाइन से ही करा है, वो पूरा दिख जाएगा। और जितना ये एलिमेंट्स का यूज़ करोगे उतनी डिज़ाइन जो है भरी हुई दिखेगी। एलिमेंट्स का यूज़ नहीं करोगे, अगर सादा सिर्फ 2-4 फ्लावर बना दिए, एलिमेंट्स नहीं है, तो वो डिज़ाइन उतनी भरी हुई नहीं दिखेगी। तो एलिमेंट्स का जो है वो यूज़ प्रॉपर करना है। पहले ही दिन मैंने बता दिया था एलिमेंट्स किसको बोलते हैं। फ्लावर बनाए, फ्लावर के आजू बाजू जो है
इसके आजू बाजू जो है एलिमेंट्स यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे एक मैंने स्पायरल लिया है। स्पायरल जो है ये मिनी साइज़ का है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, और ये 4 फिंगर्स के अंदर पूरी डिज़ाइन आनी चाहिए। और जो ये बनाया है उसी के एतराफ़ में डिज़ाइन बनाना है, ज़्यादा भी डिज़ाइन नहीं भरना ना ज़्यादा कम कि वो दिखेगी ना, ठीक है। नहीं आएगा तो पहले 2-4 आउटलाइन बना दो, उसके बाद इसको जो है पूरा करना, ये पूरा यहाँ पे भी। उसके बाद यहाँ पे जो सेम हमने ऊपर पत्तियाँ लिया था ये बारीक बारीक लेके यहाँ पे हल्का सा एकदम बारीक बारीक ही लेना है, ये यहाँ पे भी। और ये लास्ट जो है हमारा लचके के साथ हो गया। तो ये हमारा ये जो एस है वो एक बन के रेडी हो गया है। और एक दूसरा है, अगर जैसे आपको कैलीग्राफी करनी है, दूसरे अगर आपका और दोनों का नाम होना चाहिए तो कोई भी एक ले लो, सिंपल सा। जैसे कि मैं कोई भी एक नाम ले लेती हूँ, सपोज सपना, यहाँ पे एस आया, सपना, ये इतना हुआ, ये दिख रहा है। और फिर इसके आगे सपोज राज ले लिए, तो इसका ये आर यहाँ पर आया, यही से कनेक्ट होगा, और फिर इसका ये बीच में ये राज का जॉ। और जब हम डिज़ाइन बनाएंगे तो इसके जो एतराफ़ में रहता है ना, ये आउटलाइन जो हम करते हैं, तो यहाँ पे कोई भी 3D वर्क रहता है, या फिर कोई भी फीलिंग्स ले लो, या फिर लीव्स वगैरह से जो है हमको कवर करना रहता है। इसको अभी जो है हम हाईलाइट करेंगे। सेम ऊपर का हिस्सा जो है मोटा, यहाँ से भी बीच का मोटा रहेगा, सेम रहेगा यहाँ पे भी ऊपर का जो हिस्सा है वो मोटा कर देंगे, और यहाँ पे हल्का सा इसको पतला रखेंगे। और यहाँ पे पत्तियाँ डाल देते हैं एकदम हल्का हल्का, यहाँ पे हल्का सा डॉट की फीलिंग्स कर दिए। नहीं आ रहा है, सबसे पहले रफ बुक में बनाओगे और उसके बाद इसको फेयर वर्क करोगे। हाईलाइट बोले तो इसके ऊपर हम कुछ भी पत्तियाँ वगैरह डाल देंगे। और ये सब पूरा जो कल का फॉर्मेट में मैं बताऊँगी, सिर्फ ये तो अभी ऐसे ही बता रही हूँ मैं। कल जब हम डिज़ाइन बनाएंगे, फ़ोन को क्या हो गया है, कल जब हम डिज़ाइन बनाएंगे तो उसमें मैं आपको बता दूँगी कैसी फीलिंग क्या लेना है, तो वो डायरेक्टली आपको हाथ में ही करनी है। सेम यहाँ पे भी ये हल्का हल्का सा बता देती हूँ, क्योंकि फिर क्लासेस ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो आप लोग स्किप कर देते हो, मेन पॉइंट की बात तो सुनते नहीं हो। और आपको क्लासेस कैसी लगी वो मुझे बता दिया करो, तो मुझे भी समझ में आए कि हाँ क्लासेस पसंद आ रही है नहीं आ रही है, तो मैं उस हिसाब से आगे भी और क्लासेस देते जाओगी इंफॉर्मेशन वाली। समझ नहीं आएगा तो फिर मैं क्लासेस कैसे दूँ। ये इतना काफ़ी है, बाद में इसको पूरा हम डेकोरेट करें कल के लिए। और एक लास्ट बता देते हैं, यहाँ पे कोई भी एक नाम ले लेती हूँ मैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया है ये आर। से मैंने क्या किया, इसको लाइट रखा है, इसको डार्क बिल्कुल भी नहीं करना है। आप कोई भी अगर अल्फ़ाबेट जब हाथ में लगाओगे तो इसका ध्यान रखना। और यहाँ से एस कर दिया है। और जैसे कि मैंने बताया कि कम्युनिटी ऑन हो गई है यूट्यूब की, तो जिसको भी अपना प्रमोशंस वगैरह करवाना है तो उसमें ऊपर ऑप्शन रहता है व्हाट्सएप ऑन योर माइंड, कुछ ऐसी करके है, तो उसमें आप अपना पोस्ट वगैरह कर सकते हो, अपना इंस्टाग्राम का और यूट्यूब वगैरह का जो लिंक है वहाँ पे आप डाल सकते हो रील्स वगैरह का पोस्ट के साथ। और जो अगर आपको पोस्ट से रिलेटेड या फिर रील्स से रिलेटेड कुछ भी लिखना है तो आप इजीली वहाँ पे शेयर कर सकते हो। मैंने पूरा बताया भी है, जब आप मेरी कम्युनिटी विज़िट करोगे तो वहाँ पे आपको पूरा जो है दिख जाएगा, क्योंकि उसमें आपका कैसा है प्रमोशन होगा। जो भी आपके पोस्ट वगैरह देखेंगे इस पर लाइक आएंगे तो वहाँ पे आप लाइक कमेंट शेयर करके लिख सकते हो। और अभी जैसे करवा चौथ है तो आप अपने ऑर्डर्स वगैरह अगर कुछ लेना है तो आप इजीली अपने लोकेशंस के साथ वहाँ पे डाल दीजिए,
कि मेरा ये लोकेशन है और आपका जो स्टार्टिंग चार्ज है आप वो इजीली डाल दो, कि जो आपकी स्टार्टिंग चार्ज है वो लिख दो, और 2-3 मेहंदी की डिज़ाइन अगर आपके पास है आपकी खुद की बनी हुई तो डालना, दूसरी के यहाँ वहाँ से कॉपी करके मत डालो, खुद का, क्योंकि आपका वर्क देख के ही आपके पास आएगा। मतलब आप दिखा कुछ और रहे हो, लगा कुछ और रहे हो, तो फिर वो क्या हो जाता है, फ्रॉड की लिस्ट में आ जाता है कि इसने तो मेहंदी कुछ और डाल के दिखाई थी और हमको लगा कुछ और रही है। मतलब फिनिशिंग में फिर फ़र्क हो जाता है ना, तो इसके लिए नेट वगैरह का ज़्यादा नहीं डालने का, खुद का लगाओ, खुद का डालो, चाहे वो बुक का हो या हाथ का हो, डालो और लगाओ। जब आपको कमाना है पैसा तो उतना तो मेहनत करना पड़ेगा, सब रेडीमेड लेके करोगे तो वो फिर मतलब ही नहीं है आपका। तो खुद का सब डालो और खुद का करो। अगर मुझे नेट वेट की फ़ोटो दिखी तो फिर मैं वो कम्युनिटी का आपका पोस्ट जो है वो डिलीट कर दूँगी, तो वैसा नहीं करना, खुद का सब डालो। खुद का इंस्टाग्राम रियल है, रियल पोस्ट है तो डालो, तो उसको मैं खुद ही प्रमोट करूँगी। अगर मुझे फेक वगैरह लगा तो मैं खुद ही फिर डिलीट कर दूँगी। तो इसके लिए वैसे काम नहीं करना बिल्कुल भी। जब प्रमोशन का आपको अच्छा मौका मिल रहा है तो खुद का रियल प्रमोशन करो, ना कि दूसरे का प्रमोशन। ये इतना हमारा हो गया। ये जो बनाया है इसके अच्छे से प्रैक्टिस करो, और क्लास कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट डे में। बाय बाय, टाटा।